आपको बता दें मेट्रो हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल हैं हमारे साथ। आपको पद्म भूषण से नवाजे जा चुके हैं। आपको बता दें डॉक्टर ऑफ साइंस से अभी फिलहाल के तौर पे इन्हें नवाजा गया है। और एक और सबसे विश्व का जो मान के चलते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, कहते हैं दिल का इलाज करते हैं। इसके लिए भी आपको बता दें देश विदेश के या कहते हैं प्रसिद्ध जो डॉक्टर हैं अदनान से, इनको भी नवाजा है, कहते हैं फादर ऑफ इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट के पद से नवाजा गया था। सर लगातार आप एक से बढ़कर एक पद से नवाजे जा रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं सर कि अभी फिलहाल के तौर पे जो आपको डॉक्टर ऑफ साइंस या डॉक्टर ऑफ आपका जो मेडिसिन है उसकी वजह से नवाजा गया है। सिर्फ दो देश भर के दो डॉक्टर्स को नवाजा गया है, एक तो एम्स के डायरेक्टर और एक आप। ऐसी क्या खूबियां देखी है गवर्नमेंट ने या फिर ऐसा क्या चीज़ देखी है जो आप लगातार काम कर रहे हैं? मेरे लिए तो कहना बहुत मुश्किल है। जो बताया गया है दैट इज इन व्यू ऑफ द कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एज यू ऑल नो, ये ज़्यादा इसकी ग्रोथ हुई है 1990 के बाद। तो उसमें हमने काफ़ी टेक्निक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इंट्रोड्यूस की और उनके बारे में फर्स्ट पेपर्स ऑफ ईच टेक्निक हमने प्रेजेंट किया। और आजकल वो टेक्निक सारे पॉपुलर हैं एंड सभी कर रहे हैं इसके बारे में। एंड ये जैसे कि नई चीज़ है हार्ट वाल्व को रिप्लेस करना विदाउट सर्जरी, टाइट वाल्व को खोलना जिसको वाल्वुलोप्लास्टी कहते हैं। इसी तरह जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के डिफरेंट पर्टिकुलरली कैल्सिफाइड आर्टरीज जिनको हम ड्रिलिंग करके खोलते हैं। सर मेट्रो हॉस्पिटल का वैसे ही नाम है, देश भर में कहते हैं और खासकर बिलियंसियर की बात करें तो टॉप मोस्ट माना जाता है। लेकिन कई बार होता है कि जैसे आपने बात करी कि आप गांव एरिया से आते हैं, गांव में रह चुके हैं, आप तो शहरों में आ चुके हैं, लेकिन गांव का आदमी कहते हैं कि या नॉर्मल आदमी या गरीब आदमी बड़े हॉस्पिटल में आने के लिए डरता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में आने के लिए डरता है। उन्हें लगता है कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो भारी भरकम रकम फीस होगी। तो किस तरीके से आप अपने ये मैसेज को गाँव तक पहुँचाएंगे? क्योंकि फीस स्ट्रक्चर देख के वैसे ही वो डरा होता है। गाँव में छोटे छोटे कहते हैं कि औषधि लेके लोग बैठे होते हैं, वो मैसेज आप कैसे पहुँचाएंगे उनका? तो ऐसा है जी, आपका सवाल बहुत जेन्युइन है। हम जो हमारे हॉस्पिटल बाकी जगह है जहाँ मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करता रहा हूँ, अब फरीदाबाद भी शुरू करेंगे नोएडा में। तो क्वेश्चन डज नॉट राइज कि कोई भी पुअर पेशेंट फॉर वांट ऑफ मनी उसको वापस जाना पड़े। जो फीस की बात है वो तो बहुत नेग्लिजिबल है। वो वी सी द पेशेंट्स फ्री ऑल द टाइम एंड इवन हियर I have told them practically that there should be at least couple of hours every day where the patient should be, हाँ, पेशेंट को जो हम बिना किसी फीस से देख पाएँ। सर अभी फिलहाल में जितना देखिए डॉक्टर की जो होती है फीस, कहते हैं एजुकेशन फीस इंडिया में तो बहुत छोटे कहते हैं बहुत ज़्यादा है। तो लोग क्या करते हैं कि बाहर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं बाहर जा रहे हैं। अगर इस तरीके से हालात पैदा हो जाएंगे तो कहते हैं देश भर में डॉक्टरों की संख्या वैसे ही कम होती जा रही है। आप कैसे मैसेज देंगे उन स्टूडेंट्स को कि जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, देशों में जाते हैं, फिर आज के टाइम में यूक्रेन जैसी स्थिति पैदा हो जाती है तो फिर भाग कर वापस आते हैं, फिर वही लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं कि देश छोड़ के भाग गए थे इसलिए ये हादसा हुआ है। तो ये मैसेज भी कहीं ना कहीं गलत जाता है। तो आप कैसे लोगों को मैसेज देंगे कि अगर आप डॉक्टर कर रहे हैं? देखो जो एडमिशन सिस्टम है तो वो उसके मुताबिक कई लोगों को, कई लड़कों को, बच्चों को जब एडमिशन नहीं मिलती तो वो इंडिया छोड़कर और जगह ट्राई करते हैं। और उसके बाद जो लड़के यहाँ भी पढ़ते हैं वो उसके बाद उनको पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन नहीं मिलती, वो बाहर जाने की तैयारी करते हैं। अमेरिका में ज़्यादा जाते हैं एग्ज़ाम देकर एंड काफ़ी लोग फिर वापस नहीं आते। ओके, तो हमारे सिस्टम को जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज हों और मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए जो इश्यूज़ हैं उनको लीनियट किया जाए और जो मेडिकल कॉलेज चलाते हैं उनको इनकरेज किया जाए। एट द सेम टाइम जो मेडिकल कॉलेज चलाते हैं उनको भी चाहिए होगा कि वो सिचुएशन का फ़ायदा मत उठाएं और स्टूडेंट को पढ़ाएं। और उसके बाद जो एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है
वो एक MBBS का पार्ट बन जाना चाहिए। ये एक अच्छा टॉपिक है लेकिन लंबा टॉपिक है। इसके बारे में काफ़ी लोग हमने रिसर्च की है जब हम बोर्ड ऑफ गवर्नर मेडिकल काउंसिल में थे, और अब भी इसके बारे में ज़रूरत है, क्योंकि हमें भी फील होता है हॉस्पिटलों में कि अच्छे डॉक्टर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, लोग जानना चाहते हैं कि किस तरीके से कई बार होता है कि छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं क्या कौन सी एक उम्र होती है मान लीजिए जिन्हें हार्ट अटैक का ज़्यादा लोग शिकार होते हैं, और कैसे बचाव कर सकते हैं, क्योंकि आप भी हैं इस उम्र के हिसाब से बतौर अभी माशाल्लाह ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी कहते हैं बचाव कर सके? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सवाल कई बार बन जाता है। देखो, मोटे रूप पर हम चाहते हैं कि हर एज में वेट मेंटेन होना चाहिए, एक्सरसाइज प्रोग्राम, एंड इसी तरह जो डाइट का ख्याल, जो फास्ट फूड हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, हाई शुगरी जो सैचुरेटेड फूड हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो तो उनको ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, उनको कंट्रोल करना, एंड अबव ऑल नो स्मोकिंग एंड डिस्ट्रेसिंग फिनोमेना, जिसमें हम कह देते हैं कि योगा करो, डेली वॉक करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। सर, लास्ट सवाल मेरा, मेट्रो हॉस्पिटल फैदाबाद में भी है, कई बार लोग और खासकर देखा जाता है नंबर 1 पे है, क्योंकि जिस तरह की फैसिलिटी दे रहा है तो ऑलमोस्ट सबसे हम मानते हैं कि नंबर 1 पे ही है। फैदाबाद की जनता के लिए कौन सी ऐसी रियायत है पैसों को लेकर? खासकर कहते हैं सबसे पहले पैसे की बात आती है, प्राइवेट हॉस्पिटल आता है दिक्कत आती है, कौन सी ऐसी रियायत देने जा रहे हैं जो गरीब आदमी के लिए खासकर रियायत मिल सके? और खासकर जब कई बार लोग बाहर परेशान होते हैं, शिकायतें हर हॉस्पिटल से कहीं ना कहीं आ जाती है, वो आम बात है, कौन सी ऐसी चीज़ें आप ला रहे हैं जो फैदाबाद की जनता के लिए फ़ायदे में होगा? क्योंकि फैदाबाद के लोग देख रहे हैं तो फैदाबाद के लिए सवाल है। तो इट्स नॉट ओनली फरीदाबाद, जहाँ मेट्रो ग्रुप के कहीं भी हॉस्पिटल हैं, हम इस चीज़ को बहुत सिंपथी से देखते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको किसी न किसी तरह हम उनकी मदद करें। जैसे नोएडा में हमारा जो OPD के सारा फंड हैं 20 सालों से वो सारा चैरिटी में जाता है, तो इधर भी फरीदाबाद हम डॉक्टरों को भी धीरे धीरे स्टिमुलेट कर रहे हैं। क्यों ना सर कैंप लगाए जाएं, क्यों शहर भर में हाँ, नहीं वो तो मैं कहने वाला था, और उसके हिसाब से फ्रॉम प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू मैक्सिमम कैंप लगाने चाहिए, जो कि हम लगाते आए हैं और इससे भी बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो अभी देख रहे थे मेट्रो हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम, कई पदों से नवाजे जा चुके हैं, और अच्छी बात है कि जब आप शहर के लिए, देश के लिए, या फिर गांव के लिए, या फिर गरीब जनता के लिए अच्छा काम करते हैं तो उन्हीं लोगों को एक पद से नवाजा जाता है, ये काबिल तारीफ होता है। साथी काजल के साथ मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।